आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। सीहोर नगर में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। आपको अवगत कराते चले कि माधव महाकाल आश्रम 1100 से अधिक महिलाएं कलश यात्रा में भाग लेंगी, जो गायत्री शक्तिपीठ नदी चौराहे से शुरू होकर माधव आश्रम के पास यज्ञ स्थल तक जाएगी। इस महायज्ञ के दौरान कलश यात्रा 1100 महिलाएं सिद्धपुर नगर की पावन जल और रज के साथ वैदिक विधि विधान से देश व शक्तियों को शक्ति के प्रतीक कलश के रूप में धारण करेंगी। देव पूजन नगर और क्षेत्र के 500 जोड़ों द्वारा देव पूजन का विशेष क्रम रखा गया है। यज्ञ और संस्कार प्रातः काल 7 बजे से वैदिक विधि विधान से ब्रह्मवादिनी बहनों द्वारा यज्ञ और विविध संस्कार संपन्न कराए जाएंगे। प्रवचन और प्रस्तुति महायज्ञ के दौरान प्रतिदिन सायकाल परिवारों में सुसंस्कारों के संवर्धन, समाज के नैतिक उत्थान और राष्ट्र के नवनिर्माण पर प्रवचन और प्रस्तुति दी जाएगी। पर्यावरणीय प्रभाव यज्ञ के धुएं का वायु, जल और मुद्रा पर सकारात्मक प्रभाव होता है, जिसके संबंध में वैज्ञानिक शोध के निष्कर्ष सरकार तक पहुंचाए जाते हैं। इस महायज्ञ में 24,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और लगभग 3,000 लोगों के भाग लेने की संभावना है। श्रेय टीवी से राजीव गुप्ता की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए श्रेय टीवी। से है तो उसको छोड़ करके मैं कैसे जाऊं? तो इस दुविधा में वो थे कि मैं जाऊं नहीं जाऊं। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आप चले जाओ, मेरे पास इतने सारे लोग हैं, आसपास परिजन हैं, वो मेरी मदद कर देंगे, आप चले जाइए। तो पत्नी ने उनकी बात को समझा, उनकी उत्कंठा को समझा और कहा, आप चले जाइए। तो पत्नी के बहुत कहने पर वो जो भाई साहब थे वो चले गए शांति कुंज शिविर करने के लिए। अब इस बीच क्या हुआ, एक महीने के लिए चले गए। अब इस बीच ये हुआ कि जो पत्नी जो थी, गर्भवती जो पत्नी थी, उनका जो था डिलीवरी का समय पास आने लगा और डिलीवरी हो भी गई। उस बीच उनके पास, आप सोचिए, एक वृद्ध महिला आ गई मदद करने के लिए। वो बोली, देख बेटी, मैं तेरी मदद के लिए आई हूँ, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की मदद के लिए आई हूँ। तो उस महिला ने सोचा, हो सकता है शायद उनके पति ने भेजा होगा। तो पूरे समय उन वृद्ध महिला ने जो है उनकी सेवा करी, जच्चे की और बच्चे की। जब 1 महीना पूरे होने को आया तो वो वृद्ध महिला बोली कि अब मेरे जाने का समय आ रहा है, अब मैं जाऊंगी, मेरे और भी काम है। और उनके पतिदेव का भी आने का समय हो रहा था। तो ऐसा ही हुआ, पतिदेव आ गए और जो महिला थी, वो वृद्ध महिला थी, वो चली गई। वो बोली, अब तुम स्वस्थ हो गई हो, मैं जा रही हूँ, और वो चली गई। तो जब वो पतिदेव आए तो उनकी पत्नी बड़ी खुश होकर बोली कि आपने एक वृद्ध महिला को भेज दिया था, उन्होंने इतना मेरा ध्यान रखा, जैसे एक सगी माँ भी नहीं रख सकती, इतना मेरा ध्यान रखा मेरे बच्चे का और मेरा, मैं बता नहीं सकती। तो पति जो थे वो चौंक गए कि मैंने तो किसी वृद्ध महिला को भेजा ही नहीं था, तो कौन आई थी? वो भी अचंभित रह गई कि नहीं, वो तो पूरा महीना भर रही है मेरे साथ। फिर बाद में जो पति जो थे, उन्होंने एक गुरुजी माता जी का चित्र निकाला। वो महिला ने जो है कभी शांति कुंज नहीं गई थी, गुरुजी माता जी को उसने देखा नहीं था। गुरुजी माता जी का चित्र निकाला और उसको मंदिर था वहाँ स्थापित कर दिया। तो वो महिला एकदम चौंक गई कि अरे, यही तो वो महिला थी जो मेरे घर में थी, यही तो थी जो मेरी सेवा कर रही थी। वो भी चौंक रहे, अरे साक्षात वंदे माता जी जो थी, इन्होंने सारी उनकी मदद करी, रक्षा करी। मतलब आप सोच सकते हैं सूक्ष्म रूप में आके उन्होंने इस तरह से किया। वो दोनों पति पत्नी आंसू बहाते रहे कि देखो हम कैसे कृतकृत होकर रोते रहे पूरे टाइम। कितनी, देखिए कैसे ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जिसमें वंदे माता वाली है। तो रास्ते पे जो गाड़ी लगी है, कृपया करके वो गाड़ी हटा दें आप। धन्यवाद।
मुझे देख रहा है, वो देखे